ओ, ओ, मानव इस देह में मिलता सब कुछ ज्ञान, ज्ञान के बिना प्राणी मिले न कहीं स्थान, मिले न कहीं स्थान। ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते दिन रात तप, तप भक्ति ज्ञान बिना सब है पशु समान, सब है पशु समान। संसार में ब्रह्मा हो या विष्णु हो या महेश, सभी के ईश्वर की भक्ति करनी पड़ती है। हम सब आज देखते हैं महादेव को भी ईश्वर माना जाता है, ब्रह्मा जी को सृष्टि करता माना जाता है और भगवान विष्णु जी को भी पालन करता कहा जाता है। लेकिन सभी भगवान को हमने देखा कि सभी तो ईश्वर की तप करते हैं, ईश्वर की गुणगान गाते हैं। तो ईश्वर कौन है जो सभी का अंदर इष्ट के रूप में विराजमान है, ये हमको जानना है। और हम लोग तो छोटा मोटा बच्चे हैं, आज जो साधु संत से सीखते हैं वही कुछ गाते हैं। नर नर सब कोई कहे, नर का गुण नहीं जाने, नर से नारी भये, नारी से भये माता, नारी से होए माता। जिसने इस संसार को जन्म दिया कौन हो सकता है? ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों ईश्वर हैं। तो इनसे परे कौन है जो इस संसार को बनाया और इस संसार को बनाने के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश को इस धरती धारा पर जन्मदाता, पालन करता, संहार करता और रूप में वो लोग को यहाँ खड़ा किया। कोई तो होगा जिसे नर नारी और नारायण कहा जाता है। इसका वास्तविक रूप क्या होगा, हम ये सबको खोजना है, जानना है। और बिना ईश्वर के तपस्या और बिना साधन के बिना कुछ नहीं आता हाथ। तो उसीलिए हम लोग इसको खोजने का प्रयास करेंगे। पढ़ सारा जगमुआ पंडित भाया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम की पढ़े सो पंडित होई। वेद शास्त्रों के अंदर में हमने खोजने का प्रयास किया। शिव महापुराण में गरुड़ पुराण, वेद, हमारे चारों वेद का पुराण मिश्रण है। लेकिन इसमें ना कोई आदि ना कोई अंत है, ना कोई इसी का कुछ पता है। तो ईश्वर कौन है जो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वपरि जिसको माना जाता है? कहा जाता है गो पशु नदी समुद्र पर्वत में जिनका सत्ता चलती है, तो वो कौन है जिनको हम खोजें? तो बहुत इतना बड़ा ब्रह्मांड में खोजने से ईश्वर नहीं मिलता। हम लोग इस बार भगवान का जितने भी तीर्थ गए सभी वो देखते हैं चारों ओर समुद्र ही समुद्र, समुद्र ही समुद्र दिखता है। तो मनुष्य जब तीनों लोग का भ्रमण करेगा तो कहाँ जाएगा? जहां से 0% से वो आरंभ करता है वही 0% में ही आके उसका मार्ग रुकता है। तो हम ईश्वर को कैसे खोजे? हमने जहां तक जाना है, सुना है साधु संत लोग से, प्रेमा भक्ति बिनु कोई ईश्वर को ना जाने, ईश्वर स्वयं एक है, हर जीवों का आधार, हर जीवों का आधार। प्राणी यज्ञ में यात्रा करे,
मिले ना कहीं भगवान, भगवान सबके भीतर है, खोजे अनेक स्थान, खोजे जहां तहां स्थान में। हम बहुत एरिया भटकते हैं भगवान को खोजने में। हम ईश्वर को मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वार, हर जगह खोजने के प्रयास करते हैं। जहीं भी जाते हैं एक एक पत्थर के स्वरूप में विराजमान देख पाते हैं। किंतु कहा जाता है, कहते हैं हमारे माता पिता लोग कि हम पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता में हम ईश्वर को खोजते हैं, हम जीवित प्राणी में क्यों नहीं खोजे? अगर जीवित प्राणी में हमने ईश्वर को खोज लिया तो जीवन में हमें अस्थाई मिल जाएगी और आज हमें भटकने को नहीं मिलेगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बोलना पड़ेगा राधे राधे।